नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विद्यार्थी जीवन से जुड़ी उन तमाम खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे पेपर लीक मामले में राजीव नयन मिश्र को जमानत, स्टाफ नर्स प्रवेश पत्र की सूचना, सीटेट उत्तर कुंजी, बिहार पेपर लीक कानून, बिहार में पारित 3 विधेयक, एनसीईआरटी की पुस्तकों में बदलाव, नीट संशोधित परिणाम सूचना, मिसाइल का सफल परीक्षण और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। सबसे पहली सूचना है पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ। राजीव नयन मिश्र की जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन गैंगस्टर में भी मामला दर्ज है, तो इसलिए अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। राजीव नयन प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने और कौशाम्बी में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। हालांकि इसी मामले में कौशाम्बी पुलिस की ओर से गैंगस्टर की कार्यवाही किए जाने के कारण राजीव नयन फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। उसकी जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने यह आदेश दिया है। आपको बताते चलें कि 11 फरवरी को आयोजित आरओ परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में लोक सेवा आयोग के सचिव ने 2 मार्च को प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में अशोक कुमार और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पता चला कि पूरे मामले का मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र हैं। वह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में भी आरोपी हैं। उसके खिलाफ मेरठ, नोएडा आदि जिलों में भी मुकदमे दर्ज हैं और इन्हीं मुकदमों के आधार पर हाल ही में कौशाम्बी पुलिस ने राजीव नयन मिश्र सहित 23 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की है। फिलहाल पेपर लीक मामले में जमानत मिल जाने के बाद भी गैंगस्टर में निरोध होने के कारण अभी वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौशाम्बी में गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार हुआ है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो यहाँ पर दिया गया है 21 अगस्त 2023 के क्रम में स्टाफ नर्स एलोपैथ पुरुष और महिला मुख्य परीक्षा 2023 जो है वो दिनांक 28 जुलाई 2024 रविवार को एक सत्र में 9:30 बजे से 12:30 बजे तक प्रदेश के 2 जनपदों लखनऊ और प्रयागराज के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर 24 जुलाई से उपलब्ध हैं। तो जिन लोगों का स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है उनका प्रवेश पत्र आ चुका है, उसको वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो 5 प्रवक्ताओं का चयन निरस्त हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता फिजियोलॉजी के 8 पदों में से 5 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। अगली सूचना है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर। तो सीटेट की आंसर की जारी हो चुकी है। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करना होगा। उत्तर से संतुष्ट नहीं होने वाले चुनौती। अगली सूचना पेपर लीक मामले से जुड़ी है जो कि बिहार से संबंधित है। बिहार विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पारित कर लिया गया है। पेपर लीक होने पर 3 से 10 साल सजा, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए तो बिहार में अब तक पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी देना होगा। पेपर लीक के आरोप में पकड़े जाने पर जेल जाना तय है, क्योंकि इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। विधानसभा ने बुधवार को बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पर मुहर लगा दी। हालांकि इसके पहले विपक्ष ने सदन का वॉकआउट किया। भोजनावकाश के बाद विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस विधेयक को पेश किया था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर पहले भी कानून बने थे, लेकिन वे प्रभावी नहीं थे, इस तरह से निष्प्रभावी हो गए थे, इसलिए यह सख्त कानून लाया गया है। बीते कुछ वर्षों में 16 राज्यों में 48 मामले पेपर लीक से संबंधित आए हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पेपर लीक को लेकर कानून बनाया था और इसे लागू करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया था। मंत्री के अनुसार पेपर लीक को गंभीर अपराध माना जाएगा। आरोपितों पर गैर जमानती धाराएं लगाई जाएंगी। इसमें शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
यह नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है बिहार सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर आप देखिए तो अभ्यर्थियों और सेवा प्रदाताओं पर भी शिकंजा होगा। अगर कोई अभ्यर्थी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। वहीं परीक्षा प्रक्रिया में शामिल सेवा प्रदाता अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है और साथ ही साथ परीक्षा को करवाने में जितने खर्च होंगे उन्हीं से वसूल की जाएगी और उन्हें 4 साल के लिए काली सूची में डाला जाएगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए इनकी परीक्षाओं पर लागू होंगे प्रावधान। कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिस पर यह कानून लागू होगा? तो बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बिहार और राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचित अन्य सारे प्राधिकरणों के लिए इसको लागू माना जाएगा। तो ये अपराध क्या हो सकता है? तो अपराध की अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न पत्र या उत्तर के किसी हिस्से को परीक्षा से पहले जारी करना, ये भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। प्रश्न पत्र या उत्तर लीक करने में दूसरे के साथ शामिल होना, प्राधिकार के बिना अनुचित प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका यानी कि ओएमआर तक पहुंचाना या उसे कब्जे में लेना, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्न पत्रों को हल करना, अनाधिकृत तरीके से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करना, उत्तर पुस्तिकाओं और उनके मूल्यांकन में छेड़छाड़ करना, किसी अभ्यर्थी की मेरिट या रैंक के दस्तावेज से छेड़छाड़ करना, धोखा देने या पैसा कमाने के लिए जाली वेबसाइट बनाना और अभ्यर्थियों के रोल नंबर, तारीख, पालियों के आवंटन में हेरफेर और सुरक्षा उपकरणों से छेड़छाड़ करना, ये सभी इस कानून के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आपको ध्यान में रखना है, खास करके कौन कौन से कार्य किए जाएंगे तो उनको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, इसे आपको जानना बेहद आवश्यक है। यहाँ पर लोक परीक्षा में कदाचार करने वालों की खैर नहीं होगी। तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पारित हो गया है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम के रूप में राज्य में लागू हो जाएगा। अगली सूचना है कि बिहार विधान परिषद में 3 विधेयक पारित हुए हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वहाँ की विधानमंडल भी 2 सदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद। तो उसमें विधान परिषद में 3 विधेयक पारित हुए हैं। विधान परिषद की दूसरी पाली में बुधवार को 3 विधेयक पारित किए गए। इनमें बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं। ये सभी विधेयक मंगलवार को विधानसभा से पारित किए जा चुके हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, यह बिहार में होने वाली परीक्षाओं में एक करंट अफेयर्स के सवाल के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है सूचना आपको एनसीईआरटी से संबंधित। तो एनसीईआरटी में देखेंगे तो छठी की एक ही किताब में अब 3 विषय शामिल किए गए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की 6वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान की एक ही किताब में 3 विषय होंगे, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल। तीनों जो विषय हैं एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक में हैं। इसमें कुल 14 अध्याय हैं। इसे बच्चों को जरूरी जानकारी देने के लिए संक्षिप्त तरीके से तैयार किया गया है। इसमें केवल कोर कॉन्सेप्ट हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2023 के अंतर्गत एनसीईआरटी ने नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। किताब कुल 5 थीम पर है। पहले में महासागर और महाद्वीप और स्थल रूप और जीवन, दूसरे और तीसरे में अतीत और हमारी संस्कृति, विरासत और ज्ञान परंपरा, चौथे में समय रेखा और इतिहास का स्रोत और भारत शब्द की उत्पत्ति, 5वें में जमीनी स्तर का लोकतंत्र पर अध्याय हैं। ऑनलाइन पीडीएफ भी इसकी उपलब्ध है, तो आप इसको ले करके अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हैं तो क्लास 6 के लिए जो एनसीईआरटी है एसएसटी की, खास करके अगर बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम आपको देना है तो ये किताब आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जा करके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगली सूचना नीट परीक्षा को लेकर के है। बताया गया कि नीट प्रश्न पत्र 35 से 60 लाख में बिका था। तो कई दिनों से नीट परीक्षा पर आप लगातार समाचार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। यूजी नीट का संशोधित रिजल्ट जल्द जारी होगा, ये बात कही गई है, और जल्दी ही संशोधित रिजल्ट जारी होगा और संशोधनों के बाद टॉपरों की संख्या अब 61 से 17 हो जाएगी।
इसके बाद हम लोगों के लिए अगली महत्वपूर्ण सूचना है हवा में मिसाइल नष्ट करने वाली प्रणाली का सफल परीक्षण। ये आपके करंट अफेयर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। ओडिशा तट के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। इससे दुश्मनों देशों की मिसाइलों को सीमा में घुसने से पहले ही हवा में नष्ट करने में सफलता हासिल हो सकेगी। इस रक्षा प्रणाली ने 5000 किलोमीटर श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए भारत की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन किया। दूसरे चरण की एडी इंटरसेप्टर मिसाइल को चांदीपुर से लॉन्च किया गया था। तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स का भी एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसको आप अच्छे तरीके से एक बार ज़रूर पढ़िएगा। 4 मिनट के भीतर लक्ष्य ध्वस्त होगा। 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को नष्ट किया। एडी इंटरसेप्टर मिसाइल है ये। बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के दूसरे चरण के परीक्षण ने लंबी दूरी के सेंसर संचार प्रणाली समेत सभी उड़ान परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया है। बयान में कहा गया कि मिसाइल की निगरानी विभिन्न स्थानों पर तैनात पोत पर लगी रेंज ट्रैकिंग उपकरणों द्वारा की गई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि परीक्षण ने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता को फिर से प्रदर्शित किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होंगी। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार।